हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ अस। एंड आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कुछ फैकल्टी पोजीशंस निकली है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। ये यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अपन देखने वाले हैं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, कितनी पोस्ट है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो काम की चीज़ है वो क्या है, रेफरेंस नंबर या फिर एडवर्टीजमेंट का नंबर है, क्योंकि ये आपको एनवेलप पे लिखना है। अब मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। पर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ 30 मई को ये जो है ब्रोशर रिलीज़ हुआ था। उसके बाद 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो बड़ी बात है वो क्या है, कट ऑफ डेट फॉर एज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, वो क्या मान के चल रहे हैं लोग, 30। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कब तक पूरा होना चाहिए, तो 30 जून तक वो पूरा हो जाना चाहिए। वहाँ तक ये लोग चल जाएंगे, वहाँ तक ये मान लेंगे कि ठीक है ना। एज जैसे कि आपकी सपोज करो कि इन्होंने प्रिंसिपल की अपर एज लिमिट 50 दे रखी है, तो 50 उसकी अंडर 50 ही होना चाहिए वो 30 तक। 30 जून तक अगर वो जैसे कि एक दिन भी या 2 दिन भी ऊपर होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा या वो एलिजिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप थ्रू स्पेशल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी किसकी है, ट्यूटर की पोस्ट है, ठीक है। अब बाकी जो पोस्ट है वो जनरल पोस्ट है, ये सभी भर सकते हैं। अब देखो, कैटेगरी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जो यूपी का है और ओबीसी में आता है उसी के कैटेगरी लगेगी, चाहे वेदर वो इट्स SC ST और एनी अदर कैटेगरी। बस बाकी सब अदर स्टेट के लोग जो किस में आएंगे वो आएंगे अनरिजर्व में। अब यहाँ पर पोस्ट में आपको बता दूँ, एक पहले आपको बता दूँ ताकि बार बार मैं पढ़ के नाम बता पाऊँ आपको, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट, मतलब कि मैक्सिमम कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है 50 से ज़्यादा के वो नहीं होना चाहिए। 50 से नीचे वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ट्यूटर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो क्या है, 40। अब मैं आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बता देता हूँ। देखो, सभी जनरल के पोस्ट है और सभी पोस्टों में एक वैकेंसी है, सिर्फ एक वैकेंसी है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की भी एक पोस्ट है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, एक तो MSN वाले के लिए है और एक CHN वाले के लिए। CHN मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक है ऑप्स गायनो वाले के लिए, एक है पीडियाट्रिक्स वाले के लिए, और एक है 3 पोस्ट है, एक है साइकेट्री के लिए, ठीक है, मेडिसिन के लिए नहीं है और बाकी जो पोस्ट है 8 नंबर पे वो है ट्यूटर की, मतलब कि जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। सबका मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल के लिए वही 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD को प्रेफरेंस देंगे ये लोग, है ना। वाइस प्रिंसिपल में भी PhD को प्रेफरेंस देंगे और एक्सपीरियंस 12 साल का चाहिए, 10 साल का उसमें से क्या होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या बोल रहे हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MSc चाहिए और कंसर्न उसमें चाहिए ब्रांच में, कि जैसे कि एसोसिएट की वो है और सिर्फ CHN से जिसने किया है MSc नर्सिंग, वो CHN की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी वही कंसर्न स्पेशलिटी में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बस विद PhD डिजायरेबल है, ठीक है। अब ट्यूटर की पोस्ट के लिए ये क्या मांग रहे हैं, सिर्फ BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं। MSc जो है ये प्रेफरेबल है, अगर आपके पास MSc भी है तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे उसमें। अब एप्लीकेशन, मोड ऑफ एप्लीकेशन वो क्या है, ऑफलाइन है। अपर एज लिमिट मैंने बता दिया आपको 50 साल है। और ये क्या है, एज रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, सिर्फ जो यूपी के निवासी हैं या फिर डोमिसाइल ऑफ यूपी है। रिजर्वेशन, अब मतलब कि रिजर्वेशन वही SC ST OBC वाला, तो सिर्फ OBC की एक पोस्ट है, तो ये इन्होंने इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी मांगा है, वो उसके लिए इन्होंने दे रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर पे लेवल की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल का जो है लेवल 13A है, मतलब कि 1/31 से 2/16 तक उसकी सैलरी है। वहीं आप एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें, लेवल 12 का पे मिलेगा और 78 से और 2 लाख तक की जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या जाएगा, 67 से और 2,08,700 तक जाएगा। और ट्यूटर के लिए 47,600 से 1,51,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है यहाँ पर, अलाउंसेस को जोड़ जाड़ के। अब फ़ी अपन देख लेते हैं। फ़ी है मतलब कि आपको DD बनवाना है, एक इस नाम पे बनवाना है, डायरेक्टर के नाम पे, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल का लखनऊ लिखना है आपको, वहाँ उस DD में लिखवाना है, बैंक में बनवा के। कितनी फ़ी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1180 है, 18 GST मिला के 18%, मतलब कि 1000 रुपये फ़ीस है और बाकी GST पर ये टोटल DD उसी नाम से बनेगा, ठीक है।
मतलब कि उतने ही अमाउंट का बनेगा, 1180 का बनेगा, राइट। अब एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल इन फुल और इन पार्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कि पूरा आधा कुछ भी रिफंड नहीं आएगा। एक बार फीस गई भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं हो, और ऑफलाइन है तो डीडी कटने के बाद मतलब वो लोग उसको रखेंगे इसे। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पर, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए सिर्फ क्या है, इंटरव्यू बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी एज पर डॉक्टर राम मनोहर एक्ट 2015। इनके पास एक कमेटी है, वो इंटरव्यू लेती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए सिर्फ इंटरव्यू है यहाँ पर, और सब बाकी सभी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बाकी सभी पोस्टों के लिए क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट है ना, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होगा। अब उनको शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे ये, मतलब कि जितनी एप्लीकेशन आएगी उसका जो है 5 गुना ये लोग पास कर देंगे, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन की एक पर्टिकुलर पोस्ट में अगर 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो फिर ठीक है, मतलब 5 गुना पास करने वाली बात है, मोटी बात ये है। दूसरी बात, इंटरव्यू के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो ये कोई टीए कोई डीए नहीं देंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, शैल बी बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। अब शॉर्ट लिस्टेड जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, जो भी ये सेलेक्ट कर लेंगे, उनका फिर क्या होगा है ना, ये कमेटी इनको करेगी, विल बी बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स ये चेक करेंगे और इंटरव्यू ये लोग लेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली ये टीचिंग स्किल्स ज़्यादा देखते हैं, और फिर और भी पब्लिकेशन रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे, ठीक है। डेट एंड वेन्यू सब जब हॉल टिकट आपका रिलीज़ होगा, मतलब शॉर्टलिस्ट करने के बाद, तो वहाँ फाइनल मेरिट जो है वो एग्रीगेट मार्क्स से बनाई जाएगी। बाद में भी इंटरव्यू में कितने आए और जो भी है जिस हिसाब से स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने हैं उस हिसाब से बनाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर सिर्फ स्पीड पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक हार्ड कॉपी लेनी है, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दे रखा है, वो आपको फिलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब कि आपका साइन मार के, ठीक है, वो करना है। अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो उसके पब्लिकेशन का फर्स्ट पेज की कॉपी लगेगी, जितने भी जैसे कि 3 पब्लिकेशन कर रखे हैं तो उनका फर्स्ट पेज फ्रंट पेज आपको उसके साथ अटैच करना है, उसकी मतलब ज़ेरॉक्स कॉपी, ठीक है। और बाकी सभी की ज़ेरॉक्स कॉपी करनी है, पर उसके साथ आपको क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब वो खुद के साइन करके आपको भेजने हैं, है ना। एक एनवलप में डालना है विद एप्लीकेशन फॉर्म विद डीडी, ये लगा के इस एड्रेस पे भेजना है। ऊपर आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर द, जिस भी डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जिस भी पोस्ट के लिए आप भेज रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर एंड फॉर द पोजीशन, जैसे कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए, तो ये आपको उस पर एनवलप पे लिखना है, रखना है और स्पीड पोस्ट कर देना है इस एड्रेस पे, ठीक है। ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सारी चीज़ हो गई। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10वीं की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, है ना। अगर ओबीसी अप्लाई है तो वो, अगर नो ऑब्जेक्शन आप बना सकते हैं करंट एम्प्लॉयर से, तो वो जहाँ पर एप्लीकेबल है तो वो आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं और फिर वहाँ पे आपका पीरियड पूरा हो गया है, तो फिर वहाँ से आप क्या करेंगे, एनओसी लेके एनओसी की कॉपी लगाएंगे। और अगर नहीं है रिक्वायरमेंट, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे तो एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो वाली बात है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट, जैसे कि पीजी और यूजी में जो भी मार्कशीट है उनकी लगानी है आपको, सारी मार्कशीटों की, और डिग्री और प्रोविजनल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आईएनसी से प्रमाणित है तो, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पेज ऑफ पब्लिकेशन ये इन्होंने बोला ये लगाने को, और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रेडेंशियल क्लेम इन द एप्लीकेशन, जो भी चाहिए हो, है ना। स्टेप्स आफ्टर सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये बोल रहे हैं, इसमें सारा मैंने पढ़ लिया, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेडिकली फिट होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन होने के बाद में अगर आपको अपॉइंट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आरएमएल में अगर आपका मेडिकल चेकअप ये करवाते हैं और उसमें अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो एट एनी पॉइंट ये दे आर ऑथराइज टू टर्मिनेट यू। जनरल इंस्ट्रक्शन में बताऊँ सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम वेन्यू जो है हॉल टिकट पे आ जाएगा। द अबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल, द डायरेक्टर ऑफ रिजर्व राइट टू मेक चेंजेस, अगर उसमें इनके डायरेक्टर को जो है इसमें चेंजेस करने की, जैसे कि पोजीशन कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे, अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से एनओसी मस्ट है। एप्लीकेशन हु डू नॉट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट, मतलब कि अगर आपके पास एलिजिबल ही नहीं हो, अगर आप लास्ट डेट तक आपकी वो ऊपर अपन ने बात कर ली तो वो किसी भी टाइम पे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वही बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो सभी इसमें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे दे रखा है, तो यही प्रिंट करा के आपको फ़ोटो लगाना है यहाँ पे, है ना। पेड एक्सटेम्प्ट, है ना, एप्लीकेशन पेड कर दो, यहाँ पर टिक कर देना है। बाकी आपको जिस चीज़ के लिए, जैसे कि ट्यूटर के लिए कर रहे हो तो ट्यूटर लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अप्लाइड मतलब नर्सिंग ट्यूटर,
सब्जेक्ट स्पेशलिटी अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहेगा अगर ट्यूटर के लिए कर रहे हो तो, या फिर एमएसएन के लिए कर रहे हो, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप लिख रहे हो तो, है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताई थी वो चीज़ वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये सारी आपकी डिटेल है जो सब आपको पता है ये सब इसमें लिखनी है। पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस, वो सब लिखना है। अगर रिवार्ड मिले तो वो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मेंशन करके पीछे उसकी कॉपी लगा दें, वो बेस्ट रहेगा। बैंक ड्राफ्ट की डिटेल यहाँ पर डलेंगी। अमाउंट डलेगा यहाँ पर 1180 का अगर आप जनरल कैटेगरी से कर रहे हैं तो। और यहाँ पर डिक्लेरेशन आप जिस प्लेस से वो भेज रहे हैं और जब जिस डेट को भेज रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइन मार्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी, और ऐसे ही और वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और प्लीज़ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें, और अगर फिर भी आपकी रिजॉल्व नहीं हो पाती है यहाँ के कमेंट सेक्शन में नहीं देख पाता हूँ तो यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड यू कैन ड्रॉप देयर मैसेज एंड आई विल बी सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली, ठीक है, एज सुन एज आई गेट द नोटिफिकेशन as well. Okay, so thank you very much.